Assalamu alaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आप लोगों ने कई मर्तबा सुना होगा कि आजकल का लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है। आजकल का रहना सहना, खाना पीना, जगना सोना टाइमली नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है और स्पेशली जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आते हैं। और ख़ास तौर से एक परेशानी होती है जिसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया, और एक दूसरी परेशानी जिसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। हाइपोस्पर्मिया मीन्स कि सीमेन का जो प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो कम हो जाता है और सीमेन आपकी बॉडी में कम होने लगता है। और इसी तरीके से हाइड्रोस्पर्मिया, सीमेन जो है आपका बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन दोनों कंडीशन को हम लोग कहते हैं क़िल्लत मनी और रिक़्क़त मनी। हाइपोस्पर्मिया को हम लोग क़िल्लत मनी कहते हैं और हाइड्रोस्पर्मिया को हम लोग रिक़्क़त मनी के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में एक बहुत ही ख़ास नुस्खा आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपके अंदर किसी भी वजह से हाइपोस्पर्मिया या हाइड्रोस्पर्मिया है ना, सिर्फ यही नहीं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है, बहुत मर्तबा फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, डिसफंक्शन की वजह से आप लोगों के अंदर हाइपोस्पर्मिया और हाइड्रोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। तो ऐसा नुस्खा आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, डिसफंक्शन है, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके अंदर प्रॉपर वे में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है सीमेन का, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सीमेन बहुत ज़्यादा पतला हो गया है या सीमेन बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, क़िल्लत मनी की शिकायत है, तो आप उसको आसानी से अपने घर में रहते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल करके रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा है, सिर्फ इसको जो है आपको प्रिपेयर करना है, थोड़ी सी कोशिश करके। जिस तरीके से घरों में हमारे दलिया बनाया जाता है ना, उस दलिया का जो मेथड होता है बनाने का, सेम बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। हाइपोस्पर्मिया या हाइड्रोस्पर्मिया के बहुत सारे रीज़न और असबाब हैं, उन पर हम नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज़ वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग उसको कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट बनाया करें। तो इस वजह से डायरेक्टली हम बात करते हैं कि ये नुस्खा जो है बेसिकली इसके अंदर किस तरीके से आपको चीज़ों को इकट्ठा करना है और किस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि हाइड्रोस्पर्मिया या हाइपोस्पर्मिया क्यों होता है, तो एक वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी जिसमें हमने ये चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, या दूसरे और बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर हाइड्रोस्पर्मिया या हाइपोस्पर्मिया होता है, आप वो देख सकते हैं। या फिर आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज़ हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके अंदर, तो किस तरीक़े से आपके अंदर सिम्टम्स आते हैं, आपके अंदर किस तरीक़े से इसकी जो है अलामात देखने को मिलती हैं, वो भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, फिर से चाहते हैं कि आप लोगों को बता दिया जाए, तो रिक्वेस्ट आप इसी वीडियो के कमेंट में रेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं डायरेक्ट आज अपने नुस्खे की तरफ, ताकि ये जल्दी जल्दी आप लोगों को बताया जा सके। तो इसमें दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गेहूँ है ना, गेहूँ 25 ग्राम लेना है, और कौच के बीज की जो गिरी होती है, बेसिकली जो मग़ज़ होता है, वही आपको इस्तेमाल करना होता है। कौच के बीज आप लोगों ने देखे होंगे, उसके ऊपर एक लेयर होती है हार्ड, है ना, हार्ड लेयर होती है उसके ऊपर, है ना, तो उसको हमेशा उतार करके अंदर जो मग़ज़ होता है उसी का इस्तेमाल करना होता है। तो जिस तरीके से गेहूँ का दलिया बनता है चक्की में, उसी सेम तरीके सेम मेथड से आपको क्या बनवाना है, कौच के बीज के मग़ज़ का आपको बनवाना है दलिया, है ना, चक्की से बनवा लेना है। आप 1-2 किलो का दलिया बनवा लीजिए दोनों का, और रख लीजिए। डेली बेसिस पे आपको करना क्या है, दोनों का दलिया, मतलब आपको दलिया होता क्या है बेसिकली कि जिस तरीके से चक्की में आटा हम लोग बनवाते हैं ना, गेहूं से आटा बनता है, पिसता है,
तो दलिया में हम क्या करते हैं कि उसकी जो दाब होती है, जो प्रेशर होता है बेसिकली, वो थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस करा देते हैं, जिससे थोड़े थोड़े से टुकड़े उसके बन जाते हैं, टुकड़े की फॉर्म में बन जाता है। तो उसको हम लोग दलिया कहते हैं। आटा क्या होता है कि बिल्कुल बारीक पिस जाता है, लेकिन दलिया जो होता है वो थोड़े थोड़े से उसके टुकड़े होते हैं। अब हमें क्या करना है, 25 ग्राम कोंच के बीज का मग्ज़ लिया आपने, कोंच के बीज का मग्ज़ 25 ग्राम आपने लिया, और 25 ही ग्राम आपने लिया गेहूं के बीज। गेहूं के बीज नहीं, गेहूं ही बेसिकली है ना, गेहूं लिया आपने, जो दलिया आपने बनाया है। उन दोनों को आधा किलो दूध में आपको पकाना है खूब देर तक, इतनी देर में कि वो दोनों खूब अच्छे से पक जाएं। जिस तरीके से गेहूं पकता है ना, सेम इसी तरीके से कोंच के बीज का जो मग्ज़ होगा वो भी पक जाएगा। जब ये पक जाएं तो आप उनको उतार लीजिए, और उसमें क्या करिए, घी 100 ग्राम घी इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा प्योर घी आप शामिल कर लीजिए, और 100 ग्राम इसमें चीनी शामिल कर लीजिए। फिर दोबारा से इसको पकाइए थोड़ी देर। जब ये पक जाए, बिल्कुल दलिये की तरह बन जाए, फिर डेली बेसिस पे आपको इसको सुबह सुबह नाश्ते में आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस दलिये का इस्तेमाल आपको नाश्ते में करना है। इसका इस्तेमाल बनाना बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया। जिस तरीके से नॉर्मल दलिया बनता है उसी तरीके से इसको बनाना है। बस इसमें 2 चीज़ें एडिशन करनी है आपको। क्या? एक तो ये कि आपको कोंच के बीज का मग्ज़ का दलिया इसमें 25 ग्राम शामिल करना है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आपको घी एडिशनल शामिल करना है 100 ग्राम। क्योंकि आमतौर पे जो दलिया बनता है उसमें घी इस तरीके से इतना ज़्यादा नहीं डाला जाता है, इसमें घी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। बाकी सेम जिस तरीके से दलिया बनता है उसी तरीके से भी बन जाएगा। अब इसका इस्तेमाल, एक तो परेशानी ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर शुगर 100 ग्राम पड़ गई। अब डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो डायबिटिक पेशेंट इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, उनके लिए कंट्राइंडिकेटेड है। जो नॉन डायबिटिक हैं और जिनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं, जिनके अंदर डिसफंक्शन है, जिनके अंदर जो है टेस्टिकुलर एट्रोफी है, जिनके अंदर सीमेन का प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे लोग इसका इस्तेमाल थोड़े दिनों तक करेंगे तो आप लोग फ़र्क देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपका जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। सीमेन यही नहीं कि उसका सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका सीमेन जो है उसकी क्वालिटी में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सीमेन में भी आपको गाढ़ापन देखने को मिलेगा, सीमेन भी आपका गाढ़ा भी हो जाएगा, और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी आपके बढ़ जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि मकदार बढ़ेगी आपकी। कसरत मनी में आप जो है मुब्तला हो जाएंगे, आपकी मनी की कसरत हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये मतलब है इसका। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो इससे दूर रहेंगे, वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बहुत आसान नुस्खा है, आप इसको घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों में इस तरह की परेशानी है वो परेशानी बहुत ही आसानी से आपकी रिज़ॉल्व हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। ज़रूर आप लोगों की ये बातें समझ में आ गई होंगी और इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। बाकी अगर आपको कोई परेशानी है, सेक्शुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, या फिर मेल फीमेल इश्यूज़ हैं आपके अंदर, है ना, फीमेल में इश्यूज़ हैं, मेल में इश्यूज़ हैं, इन सब बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं कि जिनका मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इन हर्बल मेडिसिन से उनका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, बिल्कुल क्योरेबल ट्रीटमेंट होता है। इवन बहुत सारी सिस्ट डिज़ोल्व हो जाती हैं। आजकल PCOD PCOS इतना कॉमन है कि पूछिए मत। हर लड़की में PCOD आजकल पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो PCOD का जाहिर सी बात है मॉडर्न साइंस में कोई अच्छा ट्रीटमेंट ही नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल है। ये जो सिस्ट होती हैं ये तो डिज़ोल्व होती ही नहीं। इवन बहुत सारे जो मॉडर्न साइंस के जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो लोग भी आयुर्वेद और यूनानी की दवाएँ अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करती हैं। यही सत्य है, यही सच है। तो फिर अब आप लोग ऐसा घूम फिर करके क्यों इतना परेशान होते हैं? डायरेक्टली आइए ना। जब आपको PCOD है, आपको पता है कि मॉडर्न साइंस में सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका, तो आप इतना घूम फिर करके क्यों यूनानी ले रहे हैं? इतना घूम फिर के क्यों आप आयुर्वेद ले रहे हैं? आप डायरेक्टली यूनानी प्रैक्टिशनर के पास जाइए और सही से इसका ट्रीटमेंट लीजिए। इंशाल्लाह ये जो PCOD है, ये सारी की सारी सिस्ट आपकी डिज़ोल्व हो जाती हैं, आपके पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं रहता। बहुत सारा मेल से रिलेटेड इश्यूज़, एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, है ना, इसी तरीके से टेस्टिकुलर एट्रोफी, इन और वेरिकोसील भी आजकल, है ना, इन सब चीज़ों का कोई मेडिसिन के थ्रू कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है अभी तक। वेरिकोसील की सर्जरी कर लेते हैं, वेरिकोसिलेक्टमी हो जाती है, या फिर ओलिगोस्पर्मिया एज़ोस्पर्मिया है तो उसके लिए IVF के लिए चले जाते हैं। इसी तरीके से आपके अंदर एपिडिडाइमल सिस्ट है ना, स्पर्मेटोसील जिसे कहते हैं,
इसकी भी सर्जरी हो जाती है। तो ये सर्जिकल ऑप्शंस वहाँ पर हैं। बाकी अगर आप मेडिसिन के थ्रू इनका प्रॉपर क्योर चाहते हैं तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इवन कुछ पेशेंट ऐसे जिनको मैचुरेशन अरेस्ट था, है ना, मैचुरेशन अरेस्ट का तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप लोगों को पता है, कोई ऑप्शंस है ही नहीं। तो फिर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्योरेबल ट्रीटमेंट बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि जिन लोगों को मैचुरेशन अरेस्ट हो चुका था उन लोगों में भी फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ और उनके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हुए। तो अगर इस तरह से आप परेशान हैं, बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है 9452580944। ये नंबर आप लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण हो सकता है। आप लोग इस पे एक मरतबा ज़रूर अपॉइंटमेंट बुक करिए हमारा और हमसे कंसल्ट करिए अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ। अगर आप हमारे आसपास हैं, कहीं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है हमारा सेंटर, आसपास हैं, आप हमारे यहाँ विज़िट कर लीजिए। दूर हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए। प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट इंशाल्लाह एडवाइस किया जाएगा और सही से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और उम्मीद होगी कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाए और ये सारी परेशानियां आपकी जो हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।